कुरान की बेहुरमती की गई आज़ादी राय के नाम के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। एक और सवाल, स्वीडन में जलने वाले कुरान मजीद के नाम। बहुत अरसा पहले अंग्रेज़ों ने इस बात के ऊपर तहकीक करना शुरू की कि मुसलमानों को बिलाखिर सबसे ज़्यादा तकलीफ़ किस चीज़ के ऊपर पहुंचती है, ऐसे कौन से हालात होते हैं जिसमें मुसलमान अपना सर तन से जुदा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर अंग्रेज़ों ने बहुत अरसा पहले रिसर्च करना शुरू की और तहकीकात करते रहे, मुख्तलिफ़ टेक्निक्स इस्तेमाल करते, लोगों से इंटरव्यूज़ कलेक्ट करते रहे, लोग मुसलमानों की हालात को ऑब्ज़र्व करते रहे। तो जब रिसर्च कंप्लीट हुई और उसकी फ़ाइंडिंग सामने आई तो उसकी फ़ाइंडिंग में ये था कि मुसलमान हर चीज़ को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन वो अपनी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन और बेहुरमती बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो अपने मुक़द्दस किताब कुरान मजीद की तौहीन और बेहुरमती बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसके अलावा वो तमाम चीज़ें बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन और अपने मुक़द्दस किताब की बेहुरमती वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब बाकायदा तौर पर अंग्रेज़ों ने इस बात को मद्देनज़र रखा कि जब भी मुसलमानों को टॉर्चर करना है, उसको तकलीफ़ पहुंचाना है, तो इस टेक्निक्स को इस्तेमाल करना है, या मुसलमान ममालिक को प्रेशराइज़ करना है तो इस टेक्निक्स को इस्तेमाल करना है, या अगर मुसलमान ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात बरकरार रखने हैं तो कम अज़ कम हमें इन दो चीज़ों का ख्याल रखना होगा जिसके ऊपर मुसलमान सख्त गम गुस्से के शिकार हो सकते हैं। तो बाकायदा तौर पर उन लोगों ने इस रिसर्च से एक नतीजा आहिज़ किया। अब स्वीडन में जो कुरान मजीद को जलाने का वाक़या पेश आया है, और ये पहली दफ़ा नहीं है, इससे पहले भी कई दफ़ा स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती गई, उनके नुस्खों को जलाया गया है, और बाकायदा तौर पर एक प्लानिंग के ज़रिए ये मंसूबा कामयाब हुआ है इन कुफारों का। अब ये जो शख्स है जिसने स्वीडन में कुरान मजीद को जलाया है, ये ईरानी नजात है, यानी ये इन्होंने माइग्रेशन की है ईरान से और फिर स्वीडन में वो उसकी रिहाइश है। अब वो बाकायदा तौर पर ईद के दिन मस्जिद के सामने कुरान मजीद की बेहुरमती करता है, कुरान मजीद के नुस्खों को जलाता है। लेकिन ये सब चीज़ें अचानक नहीं होती, ये बाकायदा तौर पर एक प्लानिंग के ज़रिए होती है। आप इंटरनेशनल मीडिया को उठाकर देख लें, आप इनकी ख़बर की पस मंज़र को देख लें, तो आपको मालूम होगा कि ये कुरान मजीद की जो बेहुरमती है, इनकी प्लानिंग करीबन 1 माह पहले से चली आ रही थी। 1 माह पहले से ही इस शख्स ने वहाँ की हाई कोर्ट में एक केस भी दायर किया था कि मुझे मस्जिद के सामने एहतजाज करना है, अपना प्रोटेस्ट और अपना इजहार ख़याल इनके सामने रखना है। तो कोर्ट ने बाकायदा तौर पर इस शख्स को एहतजाज करने की इजाज़त भी दी थी। आप लोगों को याद होगा कि उस टाइम पर शहबाज शरीफ साहब ने एक जुमला कहा था कि बिगर कांट बी चूज़र, यानी जो लोग फ़कीर होते, जो मांगते हैं, वो चीज़ों में इंतखाब नहीं करते, जो चीज़ें उनको मिलती हैं वो फ़ौरन और चुपचाप वो ले लेते हैं। अब इसका मिसाल ये है कि ये जो कुरान मजीद की बेहुरमती का वाक़या सामने आया है, इसमें तमाम ममालिक ने, ज़्यादातर मुस्लिम ममालिक ने उसने मज़म्मत की है। उसने कहा कि इस तरह के वाक़यात की हम मज़म्मत करते हैं, हम स्वीडन से बाइकाट करते हैं, वहाँ के एम्बेसी से लोगों को वापस बुलाते हैं। लेकिन ये तब पॉसिबल होगा जब आप फ़कीर नहीं होंगे, जब आप बादशाह होंगे। तो इख्तियारात तो ज़ाहिर सी बात है बादशाह के पास होते, तो जब आप बादशाह होंगे तो आप फ़ैसले भी देंगे, आपकी बात को लोग अहमियत भी देंगे। इस माशरे में आप ऑब्ज़र्व करें, फ़कीर की बात को कौन अहमियत देते हैं? हम तो लोगों से मांगते हैं, हमारे पास तो पैसे नहीं है, हम तो लोगों से हम तिजारत के लिए भी भीख मांगते हैं, तो हमारी बात की अहमियत क्या होंगी? पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादातर क्या हो सकता है, कुछ मजहबी ग्रुप यहाँ पर एहतजाज कर सकते, नाराबाजी कर सकते, हुकूमत को प्रेशराइज़ कर सकते, और हुकूमत रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या वहाँ के स्वीडन के एम्बेसी के जो लोग होते हैं फ़ॉरेन के, उनको बुला सकते हैं, उनसे एक्सप्लेनेशन वगैरह मांग सकते हैं, या उनको निकाल सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादातर मुसलमान ममालिक कर क्या सकते हैं? 57 से ज़्यादा इस्लामिक कंट्रीज़ है, क्योंकि इनकी जो यूनियन है, जो इत्तेहाद है, वो इतना मजबूत नहीं है, इकनॉमिकली इतने स्टेबल नहीं है, इत्तिफाक इनका इतना मजबूत नहीं है। ज़्यादातर दूसरे मुस्लिम ममालिक में जो इंतशार फैला हुआ है, जो जंग चल रहा है, जो आग लगी हुई है, वो दूसरे इस्लामिक ममालिक की वजह से लगी हुई है। तो हमारी ख़ुद की यूनिटी नहीं है, तो हम ख़ुद अपने मुक़द्दस किताब के लिए, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए किस तरीके से जब स्टैंड लेंगे, तो हमें सबसे पहले अपने आप को ही मजबूत करना होगा, बशर्त ये बिलाशुबा कि हम उनसे मोहब्बत करते, हमारे जज्बात है। तो बिगर कांट बी चूज़र वाला जुमला जो है, जो सच साबित हो रहा है, वो लोगों को उस वक्त इतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हम
वो चीज़ें सुनना पसंद करते हैं जो असल में सच नहीं होती। जो सच होती है, जो तल हकीकत होती है, हम उसको सुनने के लिए उसको सुनना बर्दाश्त नहीं कर पाती। अब मैं आप लोगों को मैं मसला भी बता देता हूँ कि ये जो असल में जंग चल रही है जिसमें बार बार मुसलमानों को नुकसान पहुँच रहा है, ये जंग असल में तुर्की और स्वीडन की है। स्वीडन चाहता है कि मैं नेटो का रुकन बनूं, लेकिन तुर्की उसको नेटो का रुकन बनने नहीं दे रहा, और उसकी भी कुछ वजूहात है। क्योंकि स्वीडन में जो कुर्द है वो असल में तुर्की के ख़िलाफ़ है। तुर्की के ख़िलाफ़ वो लोग बगावत करते हैं, वहाँ की हुकूमत को एक्सेप्ट नहीं करती, वहाँ के एस्टेब्लिशमेंट को एक्सेप्ट नहीं करती। तुर्की के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर बगावत करते हैं, तुर्की के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर दहशतगर्दी में मुलव्वस है। ये प्रेसिडेंट एर्दोगान साहब का कहना था। तो ये कुर्द जो है और असल में उसको स्वीडन सपोर्ट करते। अब स्वीडन चाह रहा है कि मैं बाकायदा तौर पर हम नेटो को ज्वाइन करें, लेकिन नेटो को ज्वाइन करने के लिए तुर्की की सपोर्ट की ज़रूरत है, और तुर्की इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहा। तो तुर्की को बाकायदा तौर पर प्रेशराइज़ करने के लिए, उसको डरा धमकाने के लिए, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए स्वीडन में लोग और जो एक्सट्रीमिस्ट किस्म के पार्टीज़ है या लोग है या जो ग्रुप तंजीमें हैं, वो इस किस्म की एक्टिविटीज़ सर अंजाम देते हैं, जिससे पूरी दुनिया में जितनी भी मुस्लिम ममालिक है उसको नुकसान पहुँच रहा है।